वेलकम बैक। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। 4th क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो ये सभी जो है सम वाली सीरीज हैं, आप इसी तरह दे सकते हो। इसके हमने क्या करना, 3 स्टेप्स में करना। पहले n की वैल्यू 1 के लिए प्रूव करना है, n की वैल्यू k के लिए एज्यूम करना है, और फिर n की वैल्यू k+1 के लिए अगर हम प्रूव कर लेते हैं तो वो स्टेटमेंट फिर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए एक ट्रू स्टेटमेंट आएगा। तो मैं इसी तरह सेम रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 12 बताता हूँ। ये हमारे पास एक जीपी है, वर्टिकल प्रोग्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 12 हम इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया गया हमारे पास, द गिवन स्टेटमेंट इज गिवन स्टेटमेंट दिया गया हमारे पास a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस सो ऑन अप टू ए आर की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 होल अपॉन r माइनस 1 के बराबर। ये प्रूव करना है हमने। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉर n इज इक्वल टू, पहले स्टेप में हम क्या देखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1। तो फॉर n की वैल्यू 1, तो यहाँ से हमने नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लेनी है LHS से, एक ही टर्म लेंगे तो LHS किसके बराबर होगी, a, और RHS किसके बराबर आएगी, RHS में n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो ये आएगा a इंटू आर की पावर 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये आ जाएगा a इंटू यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आएगा r माइनस 1 और डिनोमिनेटर में भी r माइनस 1। ये r माइनस 1 फैक्टर जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होके वैल्यू क्या आई, a के बराबर। तो LHS RHS क्या है, दोनों इक्वल है। LHS इज इक्वल टू, अगर RHS के बराबर है तो इसका मतलब मैं लिखूंगी देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू आ गया। अब n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो हम लेते हैं फॉर n इज इक्वल टू k। इसके लिए एज्यूम करेंगे हम, एज्यूम that the statement is true for n is equal to k, that is हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे n को रिप्लेस करेंगे k से। that is हमारे पास क्या आना चाहिए, a आर प्लस थर्ड टर्म ए आर स्क्वेयर प्लस वन प्लस ए आर की पावर, यहाँ n माइनस 1 की जगह मैं लिखूंगा k माइनस 1, और RHS क्या आएगी, a आर की पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 के बराबर। और इसको फर्स्ट क्वेश्चन भी रखो, इसका हम यूज करेंगे आगे। नेक्स्ट, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमने प्रूव करना। तो नाउ अगर इसके लिए हम प्रूव कर पाए तो ये स्टेटमेंट फिर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू स्टेटमेंट आएगा। नाउ for we shall prove the statement is true for n is equal to k plus 1 के लिए हमें प्रूव करना है। दैट इज हमारे पास क्या आना चाहिए, लेफ्ट साइड क्या होनी चाहिए, ए आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए आर की पावर k माइनस 1, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, इस n की जब हम k प्लस 1 पुट करेंगे तो ये ए आर की पावर k प्लस 1 माइनस 1, और RHS किसके बराबर आनी चाहिए, a इंटू आर की पावर n की जगह हम लिखेंगे k प्लस 1 माइनस 1 होल अपॉन r माइनस 1 के बराबर। तो ये चीज़ प्रूव करनी है, ये इसके बराबर प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर दिस हम ले लेते हैं LHS। हमने LHS ले लेनी है, इसको सिंप्लीफाई करके RHS के बराबर लाना है। अगर हम ये आए तो इसका मतलब स्टेटमेंट k की वैल्यू k प्लस 1 के लिए ट्रू स्टेटमेंट होगा। तो ये हम लिखते हैं LHS क्या है, a प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस सो ऑन प्लस ए आर की पावर k माइनस 1 प्लस
ए आर की पावर के प्लस 1 माइनस 1, ये हमने लिया LHS। और LHS के ये वाले पार्ट में मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हैं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, इस वाले पार्ट की जगह में क्या लिखूं, इक्वेशन फर्स्ट में देखो ये किसके बराबर है, ए इंटू आर की पावर के माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 प्लस ये ऐसे ही ए आर की पावर, यहाँ पे देखो पावर के प्लस 1 माइनस 1, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गए तो यहाँ पे के के बराबर। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये किसके बराबर आएगा, इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखो मैं r माइनस 1 को होल अपॉन लिखूं तो इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर के माइनस 1, ये माइनस 1 नीचे है, पावर के साथ में नहीं है, ये माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस, इसको आगे भी होल अपॉन कर दो, आर माइनस 1 को होल अपॉन कर दो तो ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आएगा ए आर की पावर के इंटू आर माइनस 1 के बराबर। तो आगे क्या आएगा, इसको ब्रैकेट्स हम खोलते हैं तो ये आ जाएगा ए इंटू आर की पावर के, ए आर की पावर के माइनस ए इंटू 1 का ए, यहाँ से ब्रैकेट्स खोली तो ये आ जाएगा ए इंटू आर की पावर के इंटू आर, ये आ जाएगा ए आर की पावर, यहाँ पे पावर के यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लिकेशन में बेस से हम पावर ऐड हो जाएंगी, ये बनेगी के प्लस 1, माइनस माइनस का हो गया प्लस, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये ए आर की पावर के बराबर। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस साइन है, ये प्लस है, ये प्लस है तो इसको प्लस से लगाओ, ये प्लस में आ जाएगा, और प्लस माइनस का ये वाली टर्म माइनस होल अपॉन आर माइनस 1 ऐसे ही। तो इसका नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में देखो ए आर की पावर के माइनस ए आर की पावर के, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, तो पीछे इन दोनों में से मैं क्या निकालता हूँ, ए कॉमन निकालो तो पीछे क्या आ रहा है, ए कॉमन निकालो, पहले ये टर्म लिखते हैं आर की पावर के प्लस 1, यहाँ से भी ए कॉमन निकला, इसकी जगह माइनस 1 होल अपॉन आर माइनस 1, और आप चेक कर सकते हैं ये किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर है, विच इज इक्वल टू आर एच एस। तो इसका मतलब therefore the statement is true for n is equal to k plus 1 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट आया, तो जब n is equal to k plus 1 के लिए ट्रू है तो hence यही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन hence by the principle of mathematical induction the statement is true for all n belongs to नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए एक ट्रू स्टेटमेंट प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट अब एक ये मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज है, तो मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज से भी करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 14 में से मैं 13 क्वेश्चन करवा लेता हूँ। मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज में भी चेक करो, ये ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास ये स्टेटमेंट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, द गिवन स्टेटमेंट इज, क्या हमारे पास गिवन स्टेटमेंट ये है 1 plus 3 upon 1 into 1 plus 5 upon 4 into 1 plus 7 upon 9 plus so on plus so on लास्ट में क्या इंटू 1 plus 2n plus 1 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 होल स्क्वायर के बराबर। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है जनरल फॉर्म में, इसको प्रूव करना है। तो
पहले देखो फॉर n इज इक्वल टू 1, पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करोगे तो इसमें आपने एक ही टर्म लेनी है, LHS में आप एक ही टर्म लोगे। LHS किसके बराबर आएगी 1 + 3/1 और इसकी वैल्यू क्या आएगी 4, 3/1 इज 3 + 1 इज इक्वल टू 4। RHS क्या आएगा हमारे पास इज इक्वल टू RHS देखो इसमें लिखो n की जगह 1 वैल्यू तो 1 + 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये भी 4 आया, तो देयरफॉर द स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हेयर क्या आ रहा है LHS RHS के बराबर, तो इसका मतलब आप लिख सकते हो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट फॉर n इज इक्वल टू k अगर हम चेक करें तो यहाँ पे एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए हम एज्यूम करते हैं तो इसमें क्या आएगा, दैट इज हम क्या लिखेंगे इसी में 1/3/1 इंटू 1 + 5/4, इसमें n को k से रिप्लेस करो प्लस 1 + 7/9 सो ऑन वन प्लस 2k + 1/k² इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा k + 1 होल स्क्वायर के बराबर। इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट करो, इसको हम क्या रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट किया तो हम किसके लिए देखेंगे फॉर n इज इक्वल टू k + 1 के लिए प्रूव करेंगे। यहाँ पे लिखो वी शैल नाउ प्रूव that the statement is true for n is equal to k + 1 के लिए हम ये स्टेटमेंट प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, दैट इज k + 1 के लिए कब ट्रू स्टेटमेंट आएगा, जब हमारे पास LHS में क्या होना चाहिए, दैट इज LHS क्या होगी 1 + 3/1 इंटू 1 + 5/4 इंटू 1 + 7/9 सो ऑन इंटू सेकेंड लास्ट टर्म आएगी 1 + 2k + 1/k² इंटू लास्ट टर्म इसकी क्या आएगी यहाँ पे, अब इस n को लास्ट टर्म में हमने किससे k + 1 से प्लेस करना है, ये आ जाएगा 2 इंटू k + 1 होल अपॉन k + 1 का होल स्क्वायर, इसकी लास्ट टर्म। और RHS किसके बराबर आएगी n + 1 होल स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा k + 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास प्रूव होना चाहिए। अगर ये इसके बराबर प्रूव होता है तो इसका मतलब स्टेटमेंट जो है n इज इक्वल टू k + 1 के लिए भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं LHS लेते हैं फॉर दिस, ये प्रूव करने के लिए हम लेते हैं LHS। और LHS क्या है, यहीं से लिखो 1 + 3/1 पहली टर्म, 1 + 5/4 सेकेंड टर्म, 1 + 7/9 मल्टीप्लाई सो ऑन, ये आ जाएगा 1 + 2k + 1/k² और लास्ट में 1 + 2 इंटू k + 1 + 1/k + 1 का होल स्क्वायर। ये आए हमारे पास LHS। और हम क्या करते हैं इस वाले पार्ट में देखो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे किसके बराबर है k + 1 होल स्क्वायर, तो इस वाले पार्ट को मैं क्या लिखूंगा k + 1 होल स्क्वायर, आगे क्या है इंटू 1 + 2 इंटू k + 1 + 1/k
के प्लस वन होल स्क्वायर के बराबर। तो इसको आगे हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये के प्लस वन होल स्क्वायर हम ऐसे ही लिखेंगे और आगे ये हम सिंप्लीफाई करें तो ये देखो इसको अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ ये के प्लस वन होल स्क्वायर होल अपान आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ इधर भी के प्लस वन का होल स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई किया प्लस ये क्या आ जाएगा 2 इंटू के प्लस वन ऐसे ही लिखो प्लस 1 का 1 डिवाइडेड बाई नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा के प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखो ये मल्टीप्लाई डिवाइड सेम है के प्लस वन होल स्क्वायर के प्लस वन होल स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास क्या बचा के प्लस वन होल स्क्वायर प्लस इसकी आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू वन इंटू 2 इंटू के प्लस वन को मैं 2 इंटू वन इंटू के प्लस वन लिख लेता हूँ प्लस इस वन को मैं लिखा हूँ 1 का स्क्वायर। ये वाली टर्म बची है कैंसिल हो गया। तो इसमें एक ही बात है ये और ये सेम है ये और ये सेम है। तो अब मैंने इसको आइडेंटिटी फॉर्म में चेंज किया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए मैंने क्या लिया के प्लस वन और बी क्या लिया मैंने 1। तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का और स्क्वायर। ए क्या है ए प्लस वन और बी क्या है 1 होल स्क्वायर जो किसके बराबर है RHS के बराबर। ये किसके बराबर है RHS के बराबर। इसका मतलब देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर के प्लस वन के लिए ट्रू है तो इसका मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन के बेस पे फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू। तो आप लिख सकते हैं hence the statement is true for hence by the principle of mathematical induction the statement is true for all n is equal to k plus 1। सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट यही बस सभी क्वेश्चंस में ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं इंडक्शन के लिए। 3 स्टेप्स पहले n की वैल्यू 1 के लिए आपने प्रूव करना है फिर k प्लस वन के लिए आपने एज्यूम करना है और k प्लस वन के लिए जब प्रूव करोगे उसमें जो एज्यूम किया होगा उसकी अपनी फर्स्ट इक्वेशन उसमें पुट करनी k प्लस वन को प्रूव करने के लिए वो पुट करनी। सभी क्वेश्चन में सेम वर्किंग रूल है 15, 16, 17 आप देख सकते हो खुद ही। तो इसके आगे जो ये क्वेश्चंस है 15 तक आप कर लेना 16 से आगे 24 तक हम डिस्कस करेंगे।